जिले निर्मल के शहर भैंसा में वाक़ जिला परिषद सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल को दरपेश मसाइल पर 2 दिन पहले बीबीएन पर खबर दिखाई गई थी। आज इस स्कूल की हेडमास्टर ने बताया कि ये स्कूल दरअसल 2 अलग अलग इमारतों में चलाया जा रहा है। उन्होंने स्कूल को दरपेश मसाइल और स्कूल के इंतजामात के मुतालिक बीबीएन के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी और कैमरामैन प्रकाश से बात करते हुए तफसीलात बताई। बात कर रहे हैं भैंसा शहर की, जो हमने कल न्यूज़ डाला था कि गर्ल्स स्कूल के बारे में जो प्रॉब्लम्स है, जो परेशानियों का बच्चों को सामना करना पड़ा। आइए आज हमारे साथ मौजूद है वो स्कूल के एचएम, उनसे तफसील में मालूमात करेंगे कि पूछेंगे कि इस स्कूल का हाल ऐसा क्यों है। मैडम, आपका बीबीएन न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। मैडम, बताइए जो स्कूल में जो प्रॉब्लम्स है, जो पानी का, जो बच्चों को वाशरूम का प्रॉब्लम्स है, और सारे लोग वहाँ पे तो टीचर्स कह रहे हैं कि हमारे एचएम की गलती है, हमारे एचएम मैडम उसको मेंटेनेंस नहीं कर रहे, और बच्चों का ये भी कहना है कि हमारे एक ही सालन पकाया जा रहा और एक ही सालन से खिलाया जा रहा और हमसे काम वगैरह ले रहे। उसके बारे में क्या कहेंगे मैडम, बताइए। देखिए, मैं तो वहाँ पे नहीं रह रही हूँ। बच्चों की जो गलतफहमी है कि एचएम की गलती है, तो जब मैं वहाँ ये दो स्कूल से एक स्कूल उनको संभालने के लिए दे चुकी हूँ मैं, इंचार्ज को, जिनका नाम नाफे खान साहब है, और मैं इधर रह रही हूँ किसान गली स्कूल पे। जब मैं वहाँ पे आ रही नहीं तो मेरी गलती कैसा हो सकती। अब जो इंचार्ज है उनका काम है कि वो मेंटेनेंस करे। मैडम, वहाँ पे तो आप तो मेन है ना जी, फिर आप ही, फिर जिम्मेदार तो आप ही रहेंगे ना, एचएम तो आप ही है ना। तो मैं उनको पूछा कि फिर कैसा नहीं, हमारे एचएम मैडम कुछ पूछिए, मैनेजमेंट उनके हाथ में है। और मैडम, आपसे एक बात ये कहना है कि उसके बारे में क्या कहेंगे मैडम? उसके बारे में देखो, बार बार जो एजेंसी होल्डर है मारिया सुल्ताना, उनको मैं बार बार बोली, इंस्ट्रक्शन दी हूँ, बार बार बोली हूँ कि लकड़ी के चूल्हे पे खाना नहीं पकना, खाना जैसे गैस पे पकना चाहिए, और हेड को जो सर को कैप लगा के पकाना चाहिए, मास्क लगा कर पकाना चाहिए, बगैर मास्क में खाना नहीं बनाना। और वहाँ पे जो एमडीएम इंचार्ज है उनको भी हिदायत करी हूँ कि ऐसा पकवाने मत दो। लेकिन अब फिर मुझे मालूम हुआ कि लकड़ी पे पका रहे, तो इंचार्ज वहाँ के नाफे खान साहब है, एमडीएम इंचार्ज भी उन्होंने है। अब उनकी जिम्मेदारी बनती है, जब भी मुझे मालूम होता मैं उनको बोलती हूँ कि बराबर लकड़ी के चूल्हे पे क्यों पकड़ा। और मैडम, वो जो इंचार्ज जो साहब है ना, उनको मैंने सवाल किया, सवाल करके उनको पूछा कि कैसा। वो तो नहीं, मैं तो सर निर्मल से आने, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो भी है एचएम मैडम के हाथ में ही है। और मैडम यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ बैठे थे, फिर वो 2 टीचरों में बहस हो गई, वो बहस में उन्होंने वहाँ जाके बैठना चालू कर दिया। यहाँ कोई देख रहे नहीं, और यहाँ बड़े बच्चियाँ हैं, उनका कोई तवज्जो नहीं है। कैसा मैडम बोल के ऐसा पूछ रहे, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में देखिए, जब वहाँ पे थोड़े टीचर्स की मेरी नहीं बनी, ये बात बिल्कुल सच है। जब नहीं बनी तो टीचर्स को जिस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए वो वहाँ पे उन लोगों को मिल रहा। टीचर्स मैडम एक छोटी सी एक बात, आप 2 बोला ना मैडम, बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा, बच्चों का माहौल ख़राब हो रहा। और वहाँ पे ये भी बच्चियाँ ये भी कह रहे हैं कि भाई हमसे काम लिया जा रहा, हमसे झाड़ू मारा जा रहा, हमसे साफ़ सफाई कर रहे, वो गेस्ट आने वाले, ये गेस्ट आने वाले, हमसे ऐसा बच्चों का ये कहना है। तो आप एक ज़िम्मेदार है, आप एक समझदार है, आप एचएम में, आप ऐसा ही, आप दोनों के बहस में ऐसा करें तो बच्चों का फ्यूचर ख़राब होगा ना मैडम। अब वो जब जहाँ पर भी हो, जो काम करने वाले असिस्टेंट बराबर साथ ना दें, उसमें चाहे सो रूल्स के खिलाफ जाएं, तो वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं संभल सकता है। जब वो लोग ना माने बात, असिस्टेंट बराबर साथ ना दे, एडमिनिस्ट्रेशन के उसके रूल्स को फॉलो ना करे, तो उस हालात में हम क्या कर सकते हैं। तो 2 स्कूल है मेरे पे। मैं बोली, किसके आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहना चाहते हैं? बोले हैं कि उनको किसी को इंचार्ज बनाओ। ठीक है, उनकी मर्जी के मुताबिक मैं इंचार्ज बना दी हूँ, तो सारी जिम्मेदारी अब उन्हीं की हो सकती ना। मालूम किया कि भाई यहाँ पे जो शादी खाने से जो बोर आ रहा था, हम उससे पानी ले रहे थे, वो बोर भी ख़राब हो गया। अब पानी का भी, अब तो पानी पकाने के लिए भी पानी नहीं है। उसके बारे में कैसे मैडम, क्या बोलना चाहिए? उसके बारे में देखो, स्कूल में बोर में आने बाद डलाई हूँ मैं। जब प्रमोशन पे आई थी, ज्वाइन हुई थी, पानी नहीं था, तो मैं आने बाद बोर डलाई हूँ। और वो बोर के पानी के लिए डायरेक्ट कनेक्शन एक टाँकी ऊपर बनी हुई है, उसको हम ब्लीचिंग पाउडर डाल के इस्तेमाल कर सकते, और पीने के काबिल उसको बनाई थी मैं थोड़ा फिल्टर, तो वो पानी इस्तेमाल कर सकते। पानी नहीं है बल्कि नहीं है, बोर है वहाँ पे पानी का, और पानी बोर का पानी भी किसी का तो बेहतर ही है, उतना कुछ ख़राब नहीं है, पी सकते हैं। और जो फंक्शन हॉल से जो ले रहे थे, वो भी कनेक्शन मैं ही डलाई थी, पूरा वहाँ से फंक्शन हॉल से लेके पकाने के लिए एमडीएम तक।
कि यहाँ से दूरी पर तो बच्चों को शफाफ पानी मिलना पड़े। अब वहाँ का ख़राब होगा कोई बात नहीं, लेकिन पीने का पानी है, बोर के लिए टाँकी भी बनी है, वाटर टैंक भी बने हुआ है, उसमें ज़रा साफ़ सफाई करके ब्लीचिंग पाउडर वगैरह डाल के हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मैडम आपकी बात जो आप जो इतनी अच्छी मेहनत कर रहे उस पर तवज्जो दे रहे, फिर जब आप इतने काबिल मेहनत कर रहे तो फिर आप जाके ठहर के वहाँ फिर से करा सकते कि बोल सकते भाई साफ़ करो। जब बाद में आपकी बात नहीं, कोई आपका जो मैनेजमेंट नहीं सुन रहा, उस पर एक्शन ले सकते आप, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट। मगर आपके झगड़े में बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो जा रहा है मैडम। लोग सही काम करे तो ना स्कूल सक्सेसफुल हो सकता। जब वो लोग सही काम नहीं कर रहे, मेरे रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट के रूल्स है उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनको जो पसंद है वही करना चाहिए ना, जो इंसान पसंद है उसी को करे ना। क्योंकि 2 स्कूल है। अब यहाँ के टीचर्स तो मेरे को बोलते कि आप आए तो हमको अच्छा रहता। यहाँ पे स्कूल की तरक्की जो भी है मैडम आप ही की वजह से है। और मैडम, और मैंने यहाँ का भी स्कूल का सर्वे करा आज कि जो दीवारों का सलाब पूरा बैठ गया, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, कभी इत्तेफाक से सलाब गिर जाए, बच्चों को मार लगे, उसका कैसा मैडम? बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं आप। इस सवाल से मुझे भी बहुत बेनतहा खुशी हुई। इंशाल्लाह हमारे स्कूल को जैसे ग्रांट भी सैंक्शन हुआ है 64,54,000, और वो थोड़ा निकाल के उसको बनाने की गवर्नमेंट है। टेंडर भी मैं समझती हूँ, मालूम हुआ हमको कि टेंडर भी दिए हैं, तो बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। उनको आप बोल के कुछ करा सकेंगे या नहीं तो गवर्नमेंट से कुछ बोलिए कि गवर्नमेंट को कुछ बोलिए कि हम ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, ऐसा कुछ बोल सकते हैं मैडम। अगर आपके इंचार्ज जो जिम्मेदार शख्स है उनको बोलिए कि ऐसा करिए, बच्चों का ये मुसीबत है, बच्चों को ये सामना करना पड़ा। आप जाके कुछ 1-2 दिन रह के उनको समझाइए, बोलिए। अगर नहीं करने की सूरत पे जो एक्शन लेना है वो ले सकते हैं ना मैडम। तो इसके बारे में देखो, जो गैस पे नहीं पक रहा है, जो आप बोले हैं ना, इसमें जो है सो एजेंसी जिनकी है, एजेंसी होल्डर है, उनका है काम बनाना। इस बारे में एक बार उनको मेमो भी इशू करी हूँ मैं। तो मेमो इशू करें, उनका नाम क्या है मैडम? उनका नाम क्या है? सुल्ताना। उनको एक बार मेमो भी इशू करी हूँ, अगर तुम ऐसा करेंगे तो मैं तुमको निकाल दूंगी। मैं और चेयरमैन साहब दोनों मिलकर उनको एक बार मेमो भी दिए हैं कि लकड़ी पे नहीं पकना और जो है सो गैस पे पकना चाहिए और अच्छा पकना। और जो बच्चियाँ कहे हैं कि एक ही सालन पकता, ये बात गलत है। आप यहाँ पर भी बच्चियाँ खाते हैं, उनसे पूछिए, मेनू के हिसाब से पकाते, नहीं बोल के नहीं मैं बोलती, लेकिन तो कभी कभार सालन पतला। मैडम स्टूडेंट हिंदुस्तान का भविष्य है, फिर बच्चियाँ कैसा झूठ बोलेंगी? समझदार है, अगले सलीम बच्चियाँ हैं, वो उन्होंने गलत कैसा बोलेंगी? उन्होंने जब उतना स्टूडेंट है, हिंदुस्तान का भविष्य है, और आप बोल रहे कि उन्होंने गलत बोल रहे, ऐसा। 2 स्कूल से यहाँ पे 2 स्कूल्स के बच्चों को भी पूछे, वहाँ पे खाना पकता है, यहाँ पे आता है। अब दूसरे 1-2 बच्ची जो बोली है, उसके हो सकता है वो बच्चे के कुछ गलती हुई होंगी, लेकिन दूसरे बच्चों से पूछिए आप। स्कूल में 465 बच्ची पढ़ती है, 465 बच्चियाँ खाना खाते हैं, तो यहाँ पर भी बच्चियाँ हैं, यहाँ के बच्चियों से पूछिए। खाना तो एक ही जगह बनता है, वहीं से आता है। आप यहाँ पे मालूम कीजिए, मालूम करने के बाद आप खुद फैसला कीजिए कि खाना कैसा बन रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो BBN न्यूज़ से बात करने के लिए टाइम निकाले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि एक बच्ची उससे सवाल करी थी फंड्स कहाँ जा रहे जी। तो देखिए, फंड्स अभी तो आए नहीं, मैं अपने तरफ से खर्चा कर रही हूँ, 2 स्कूलों के भी खर्चा, लेकिन फंड जाते कहीं नहीं, बराबर आते, ज़रा देरी होती। और क्या है बोल तो हमको जो 75,000 ग्रांट्स आते, उसमें से जो है सो 25,000 इसके मैनेजर को खर्च करने के थे, 50% हमको 50,000 स्कूल के मैनेजमेंट के लिए, तो खुद के खर्च करके आप स्कूल का मेंटेनेंस कर देते हैं। 2 स्कूलों का मेंटेनेंस और ऑफिस खर्च भी रहता है हमको, ऑफिस खर्च बहुत रहता है, तो 2 मिला के मैं पूरा हिसाब लिख के रखी हूँ। अब तक मेरे पास जो है सो 30,000 खर्च करी हूँ मैं अपनी तरफ से करती हूँ, बिल्कुल मैंने। लेकिन आ जाते, गवर्नमेंट की तरफ नहीं जाती, बराबर आते, लेकिन थोड़ा लेट आते, लेकिन फिलफोर पहले HM को खर्च करना पड़ता। और स्कूल को जो ग्रांट्स आते हैं, हर स्कूल को 75 आते, हमारे स्कूल को भी 75 आते, लेकिन एक स्कूल को वहाँ पे एक ही ग्रांट रहता, वही ग्रांट में मुझे 2 स्कूल चलाना है। 75 में मुझे 2 स्कूल चलाना है, क्योंकि एक ही अलग अलग बिल्डिंग रहने को, और ऑफिस का खर्च भी बहुत रहता है। मैं कल ही प्रिंटर ख़राब होगा तो रही 5,500 का प्रिंटर, अब वो 35 5.5 बोल तो 40 अबव हुआ तो मेरे अपने खर्च से। तो ग्रांट्स यहाँ पे बस नहीं होते, और पूरा ग्रांट्स हम जिस करते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं करती हूँ। मैडम लास्ट बात, मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप अपने जेब से खर्च कर रहे हैं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और आपसे लास्ट बात ये कहना चाह रहा हूँ कि उर्दू के टीचर वहाँ पे 1 साल से नहीं है कहते, बच्चों का ये भी कहना है उर्दू तालीम नहीं दे रहे हमारे को, ऐसा क्यों मैडम? तो ये ट्रांसफर होकर चले गए जी,
तो थोड़े को वर्क एडजस्टमेंट दिए हैं, लेकिन उर्दू के लिए कोई अभी नहीं आए हैं। नहीं आए तो जो हैदराबाद ज़कात ट्रस्ट है ना, उनसे एक टीचर को रखे हैं, उन्होंने पढ़ा रहे हैं, मुखिल साहब जिनका नाम है। ये बात है और है कि डीओ साहब एक टीचर को वहाँ पे दिए हैं, लेकिन वो नहीं आए भी, दोनों को दिए बल्कि सुनी में, लेकिन वो यहाँ पे ज्वाइन नहीं हुए गर्ल्स स्कूल में। तो हम इंतज़ाम कर रहे हैं, ज़कात ट्रस्ट एक मुखिल सारबुल के हैं, उन उर्दू के हैं, उन्होंने आके पढ़ा के जा रहे हैं, लेकिन बच्चों का क्लास हम नहीं कर रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। BBN न्यूज़ में आपने बहुत सा आपका कीमती टाइम दिया है। ये थे हमारे HM साहब मैडम जो आपको काफ़ी बताए हैं, और उनका ये भी कहना है कि वो जो फंड्स जो अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं स्कूल के लिए, और जो स्कूल के जो ज़रूरत के लिए अपने जेब से खर्च कर रहे हैं, अभी उनको फ़ंड नहीं आया है। और उनका ये भी कहना है कि गवर्नमेंट का फ़ंड कहाँ भी नहीं जाएगा, वो आएगा, मगर जब तक नहीं आएगा खुद के जेब से खर्च करना पड़ता है, वो ऐसा कह रहे हैं मैडम, अपने HM मैडम। और आपसे ये भी कहना चाह रहा हूँ कि, और मैडम ये भी कह रहे हैं कि मैं वहाँ तक थी तक अच्छी काफ़ी मेहनत करें। मैंने उनसे ये भी सवाल किया कि मैडम आप दोनों के टीचर और आपके बीच में जो झगड़े हुए उसके बारे में आप बच्चों का फ्यूचर क्यों ख़राब कर रहे हैं? वो तो नहीं, बच्चों का कोई फ्यूचर ख़राब नहीं हो रहा है। मैं यहाँ से भी बैठ के जो मेंटेनेंस करना है कर रही है। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज़, भैंसा। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।